नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया है। आपको बता दें, इस रैली पर खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो करनाल से उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुँचे हैं। वो भी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है, और आज खास तौर पर इस मौके पर और भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और सुनवाएंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह का क्या कहना है, और उसके बाद सुनवाएंगे आपको कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री या मनोहर लाल, जो पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा बता दें, क्लस्टर इंचार्ज कृष्ण पवार, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। करनाल की पूर्व मेयर भी यहाँ मौजूद है। और दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सुनवाते हैं कि इस मौके पर क्या कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री का और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर का। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, जो ये सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर ये रैली खास तौर पर कहीं ना कहीं मायने रखती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, सीधा ले चलते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कहना है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो आप लोगों ने प्यार दिया है, उसके कारण से मैं इसको भुला नहीं सकता। आज संयोग से डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती का दिन है। बहुत सोच समझ करके आज आप लोगों को यहां बुलाया। डॉक्टर अम्बेडकर जी को एक नाम नहीं है, कोई विचार है। उस विचार का जन्म हुआ था वर्षों पहले, और इस विचारधारा के नाते से भले अंग्रेजों से 1947 में हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों का जो विचारधारा थी, अंग्रेजों का जो काम करने का ढंग था, बहुत निराला था। उससे अगर आजादी हमको किसी ने दिलाई है, उस विचारधारा के नाते हमारे संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आजादी दिलाई। आज हम चुनाव की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी के नाते हमारे मुख्यमंत्री, वो भी चूंकि प्रत्याशी बनने जा रहे हैं करनाल विधानसभा से, और करनाल लोकसभा से मेरे नाम की घोषणा हुई है, तो मैं भी आपसे वोट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये वोट का अधिकार दिलाया किसने? हम सबको वोट का अधिकार जो दिलाया है, वो डॉक्टर अम्बेडकर जी की कलम ने दिलाया। उन्होंने, अपना देश लोकतांत्रिक देश है, हर 5 वर्ष में जनता को अधिकार होना चाहिए कि अपने विधायक का चुनाव करें, अपने सांसद का चुनाव करें, और स्थानीय निकाय चुनाव में अपने पार्षद का करें, अपने पंच का करें, अपने पंचायत समिति सदस्य का करें, लोकसभा अपना जिला परिषद सदस्य का करें। ये सारी कृपा डॉक्टर अम्बेडकर जी के कारण से हुई है। मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर जी एक महान व्यक्तित्व। उस समय के ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति एक वकील के नाते डॉक्टर अम्बेडकर थे जब देश की आजादी के लिए। जब संविधान की बात आई, तो संविधान सभा के लिए, उससे पहले संविधान का प्रारूप बनाने के लिए कमेटी ये बनाई जाती है। वो कमेटी जब बनी, उस कमेटी में कुल 7 लोगों का चयन किया। 7 में से एक डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर अम्बेडकर थे। अब डॉक्टर अम्बेडकर भले ही अनुसूचित जाति संबंध रखते थे, 2 सिर्फ अनुसूचित जाति के
उस समय सदस्य थे, 5 अन्य जातियों के सदस्य थे, लेकिन इनकी योग्यता इतनी थी, सबने मिल करके अगर उस समिति का प्रधान बनाया, उसका चेयरमैन बनाया, तो डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया। आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक राजनीतिक मंच के ऊपर खड़ा हो। आज हमको सबको संभलना होगा, इन धोखी बातों में नहीं आएंगे। वैसे तो समाप्ति हो गए, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी से आगे बढ़ गई है कि हमने सब 10 की 10 लोकसभा सीटें और हमारी जो विधानसभा की एक सीट है 11 के 11 अपने प्रत्याशी घोषित करने हरियाणा में, और ये महीने भर से लगे हुए हैं, कसरत कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, आज घोषणा कर रहे हैं, कल घोषणा कर रहे हैं, आज घोषणा कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता भी, उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है कि इतने दिनों से घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। अगर नीचे मिलेगा क्या? इनको कुछ नहीं मिलेगा। जनता जनार्दन तो सब जुड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा तक की रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारे शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए हैं, पन्ना प्रमुख के लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं, बेनिफिशियरीज का संपर्क हमारा शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी अखबारें, मीडिया वाले सारे ये लिखने लग गए हैं कि कांग्रेस लोग कहां गए, और अगर आएंगे भी सही तो इनका हाल तो वो होगा, मैं कई जगह सुना चुका हूं कि ऐसे भंडारे में पहुंच रहे हैं, इस भंडारे में दोपहर के बाद जब कोई अंदर जाए तो पूरी खत्म, और अगर वहां से पूरी खत्म हो गई, शर्माते सकुचाते बाहर निकलते हैं तो इनकी चप्पल गायब, तो अंदर पूरी नहीं, बाहर चप्पल गायब। बाद में सोचते हैं जनता के सामने जाना है, झूठा मूठा मूछों का ताव तो दे लो। अभी आपके मूछों का ताव तो 4 जून को पता लगेगा मित्रों, 4 जून को जब पोल पट्टी सब खुलेगी। हुई भी है, कुछ सवालों के कारण से भी आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, तो मैं आज 9.5 वर्ष के बाद इस सभा में मंच से खड़े होकर के अपने करनाल वासियों से एक नाम उस समय नहीं ले पाए, वो हमारी बहन कमलेश सैनी बैठी है। वर्तमान में नागमल नगर परिषद की चेयरमैन है और बहुत अच्छे वोटों से वहां जीती हुई है। शुरू में ये भाजपा के साथ ही चलना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण कई बार हो जाते हैं। उस समय ये दूसरी पार्टी में चली गई, वहां से इन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा, जीत गई। मैं इनको उस जीत की बधाई भी देता हूं, और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, वापस आई है। इनका मन से हृदय से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और इनके साथ जो कार्यकर्ता है उनको विश्वास दिलाता हूं। में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, मंडलों के हमारे अध्यक्षगण, मोर्चों के हमारे अध्यक्षगण, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हमारे लिए ये बड़ा गौरव का दिन है। आज ऐसे महानायक की जन्म जयंती है जिनके कारण आज ये देश चलता है, आज देश की व्यवस्थाएं बनती है, और देश के अंदर जिस संविधान के बल के ऊपर इस विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम आज हो रहा है। आज इसी संविधान के बल के ऊपर आज कोई भेदभाव, चाहे कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है, इस संविधान के अंदर एक समान है, और ये पवित्र संविधान देने का काम इस महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। आज उनकी जन्म जयंती है। आप सबको मैं अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और आप सबको शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। आज हमारी सरकारें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो उन्होंने ये पवित्र संविधान दिया, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने का गति से काम कर रही है।
भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो गरीब के लिए काम किया है, जो पिछड़े के लिए काम किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर उसकी एक बड़ी छाप गई और इस संविधान के अंदर उन्होंने जो गरीबों को एक आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, इस संविधान के माध्यम से ये आने वाले समय के अंदर जो वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर इस संविधान के माध्यम से वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। मुझे ध्यान है कि ऐसा व्यक्ति कब है जिसने इस देश के ऊंच नीच, छोटा बड़ा इस संविधान के माध्यम से सबको समान रूप से अधिकार देने का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को कांग्रेस के लोगों ने कभी उनको सम्मानित नहीं किया। और मुझे ध्यान में है 1990 में जब गैर कांग्रेसी सरकार थी, वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया था। नहीं तो कांग्रेस ने तो आज तक उसको, जो उन्होंने उसके अंदर जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को भी उन्होंने सम्मानित नहीं किया। उनकी तो एक ही सोच रहती थी कि हमारे परिवार में से कौन व्यक्ति आगे आए जिसको हम सम्मानित करें। इसी सोच के आधार के ऊपर वो काम करते थे, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी भी उन्होंने सम्मानित नहीं किया। भारत रत्न भी देने का अगर काम किया तो गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित किया। भाइयों, वो ऐसा महानायक था और इसमें रास्ते के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार वो आगे बढ़ रही है। जो उनकी सोच थी, उस सोच को धरातल पर उतारने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी ये डबल इंजन की सरकार वो कर रही है। आज हमें ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। भाइयों, आज देश के अंदर जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है तो हमारे देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा होती है कि मेरे देश के अंदर एक भी व्यक्ति वो भूखा पेट न सोए, और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, हमें खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए उसको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। जहां बाबा साहिब ने शिक्षा ली, जहां उनकी जन्मस्थली थी, जहां उन्होंने दीक्षा ली और जहां उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ और जहां उनकी कर्म भूमि थी, भाइयों, उन 5 स्थानों को एक तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई, इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये सरकार बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर मजबूती से आगे बढ़कर के काम कर रही है। आज मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आइए इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को देने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार की जो हमारी माताएं बहनें जो 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर से सड़कों पर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, भाइयों, वो सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया कि आज हमारी माता बहन को 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके घर के अंदर ही नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे जो देश के अंदर जो लोग हैं
उन लोगों के विकास के लिए लगातार विभिन्न योजनाएं बना करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आज तक ऐसी ऐसी योजनाएं थी जिनका ऊपर आज तक विचार भी नहीं किया गया। अगर विचार किया है तो हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने विचार किया है। अगर आप लोग देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी 11.5 करोड़ जो बहनों को, हमारे भाइयों को जो इज्जत घर देने का काम किया, हर घर के अंदर शौचालय बना करके जो शाम तक सूरज ढलने का इंतजार करते थे, उनके घर में शौचालय बना करके ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, हमें इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर जिन माताओं के, बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी, उसकी चिंता आज तक किसी ने नहीं की। उसकी चिंता भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने की और उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी की और हमारे डबल इंजन की सरकार ने की है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब ये योजना कि हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा की बागडोर को संभाल रहे थे। मुझे ध्यान में है जब कोई बड़ी जनसभा होती थी, उस जनसभा के अंदर खड़े होकर के मनोहर लाल जी एक बात बोलते थे कि अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, वो हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार का अधिकारी उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था। भाइयों, ये सरकार यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार 8 प्रदेश और देश के अंदर एक ही माहौल है कि जिस व्यक्ति ने देश की समस्याओं का समाधान किया। मुझे ध्यान में है आदरणीय मनोहर लाल जी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जो ये बोलते हैं कि हमने ये काम किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक रियासत थी जहां पर धारा 370 थी और उस धारा 370 के अंदर जो हमारा पिछड़ा जो कमजोर वर्ग था उसको वोट का भी अधिकार नहीं था।